दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को करीब 7 महीने बीत चुके हैं। किसानों और सरकार के बीच 12 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई हल अभी तक निकलता नजर नहीं आ रहा। कल फिर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के लिए सरकार बहुत कुछ कर रही है, मंडियां खत्म नहीं होंगी, किसानों को कर्ज पर ब्याज माफ होगा। अब किसानों को आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। सरकार के नए ऑफर पर क्या कहना है किसान नेता राकेश टिकैत का? आइए सीधे उनसे बात करते हैं। राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश टिकैत जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। सरकार झुकने को तैयार नहीं, आप झुकने को तैयार नहीं। नमस्कार राकेश जी। मंत्री जी ये कह रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर कि हम बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार हैं। क्या हल चाहते हैं आप? कब तक इस आंदोलन को ऐसे ही चलाते रहेंगे? नहीं, कोई हम आंदोलन ऐसे ही चलाने आ रहे कि आंदोलन हम ऐसे ही चला रहे, कहीं किसी बगैर मतलब के आंदोलन चला रहे। उन्होंने क्या क्या कंडीशन लगाई है बातचीत करने के, वो भी जरा बता तो सबको पता चल जाए। क्या कहा उन्होंने? सरकार तो पैसा दे रही है पीएमसी मंडी के लिए, आप कह रहे हैं कि मंडियां खत्म हो जाएंगी। अच्छा, कैसे दे रहेगी पैसा? पैसा मंडियों को कहां से आ रहा? कहीं में देंगी पैसा? वे वेयर हाउसिंग बढ़ाने के लिए पैसा देंगी, मतलब बाया मंडी पैसा देंगे। वे गोदाम बनाने के लिए पैसा देंगे। उससे किसानों का क्या वो है? ये कहीं नहीं दे रहे। 1 लाख करोड़ रुपया वे मंडी को दे रहे हैं। किसानों की फसलों का रेट तो दे नहीं रहे, मंडियों में पैसा दे देंगे वे। हमको कीमतें दे दो, कर्जा नहीं चाहिए, हमको कीमत दे दो। गेहूं बेच रहा है किसान 1200 रुपया में, 1400 रुपया में। एमएसपी देंगे नहीं, कर्जा देंगे जी। 1 लाख करोड़ रुपए का देंगे कर्जा। कहाँ दे रहे भाई? किसको दे रहे? निवेश कर रहे हैं, कर्जा नहीं दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ का मंडियों में, एपीएमसी मंडियों में निवेश कर रहे हैं। अगर मंडियां खत्म करनी होती तो सरकार निवेश क्यों करती? राकेश टिकैत जी कहीं नहीं कर रहे। कहाँ कर रहे? जाकर देख तो लो एक बार, बताओ तो। कहीं कहीं में करेंगे। इसका जो पैसा है ये किस किस उसमें जाएगा, मदद में वो बता दें। कल घोषणा हुई है, कल कैबिनेट की जो नई जो विस्तार हुआ, घोषणा तो हुई घोषणा तो 15 लाख रुपए की हुई थी। तो टेबल पे बैठिए ना, टेबल पे बैठिए ना सरकार के साथ, तभी तो सरकार बताएगी कि किस मद में कितना खर्च करेगी। कहाँ है सरकार? हाँ तो कहाँ है सरकार? हम तो बात करना चाह रहे हैं। 8 महीने से सरकार को ढूंढ रहे हैं। सरकार 22 जनवरी के बाद में नहीं मिली कहीं। टिकैत साहब, मैं चाहती हूँ, मैं इस बातचीत को आगे बढ़ाऊंगी। उससे पहले मैं चाहती हूँ टिकैत साहब, मैं चाहती हूँ कि एक बार मैं नरेंद्र सिंह तोमर की जो कृषि मंत्री हैं उनकी वो बातचीत आपको सुनवा दूं जो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके की। एक बार सुन लीजिए, शायद हो सकता है उसमें आपको कुछ अपना भला दिख जाए और आप बातचीत के लिए तैयार हो जाएं। और हाँ, तो एक बार सुन लेते हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने कल क्या कुछ कहा, वो सुन लेते हैं एक बार। ठीक है। एपीएमसी और सशक्त हो और किसानों के लिए उपयोगी हो, यह मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है। इसलिए 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में उसको पात्र इकाई माना गया है और इसके बाद निश्चित रूप से एपीएमसी की क्षमता बढ़ेगी। यह भी कहा जाता था कि एमएसपी के लिए समस्या जाएगी, तो आप सब ने देखा जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से लगातार पैदावार भी बढ़ रही है, लगातार खरीद भी बढ़ रही है और दलहन और तिलहन की भी खरीद बढ़ रही है। और जहाँ के लोग आंदोलन में अधिक हैं वहाँ के किसानों को हजारों करोड़ रुपया उनके अकाउंट में इस बार एमएसपी पर खरीद करके पेमेंट किया गया है। मैं आपके माध्यम से किसान यूनियन के नेताओं को यह अपील करना चाहता हूँ कि वो गंभीरता से इन सब चीज़ों पर विचार करें, आंदोलन को समाप्त करें, चर्चा का माध्यम अपनाएं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। टिकैत साहब, आपने सुना, 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश अगर सरकार कर रही है तो उस मंडी को खत्म करने के लिए तो नहीं करेगी। 1 लाख करोड़ रुपए पानी में डुबोने के लिए तो सरकार निवेश नहीं करेगी ना। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो किसानों का ही फायदा है। सुन लो, ठीक है। वो एक मंडी भी एक इकाई है पूरे एग्रीकल्चर में। मंडी भी एक इकाई है और उसमें कर्जा देने के लिए वो कह रहे हैं। ये नहीं कि 1 लाख करोड़ रुपया पूरा मंडी को डेवलप करेंगे, उसको चमचमाती मंडी बनाएंगे, ऐसा नहीं उसने कहा।
यही उसने कहा है, कि आप जो गलत उससे समझ रहे हैं। कर्जा देंगे टिकैत हम। साहब, वो उस पे कर्जे की तीन- अलग बात तीन है। टिकैत साहब, आप अच्छा, गलत समझ सारी रहे हैं। ये मंडी में निवेश किया जा रहा है 1 लाख आप करोड़ पूरी का, इसकी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर। गाइडलाइन उसकी मंगा लो पूरी, और फिर बात कर लेंगे। उसके एक प्रेस नोट हम जारी करेंगे आज, वो दिखा देना उसमें क्या क्या चीजें हैं। वो मंगा लिया हमने सारा, ठीक है। और दूसरी रही चीज, हम तो कह रहे कि आप हमको भाव भी दे दो ना, जो एमएसपी की उन्होंने बात करी, आप दे दो, उस पर गारंटी बना दो कि बाजार खरीद दे या सरकार खरीद दे, उसके कम पे खरीद नहीं होगी। आप उस पर गारंटी दे दो हमको। टिकैत साहब, रही है कि किसान ये आंदोलन खत्म करें, बताओ। टिकैत साहब, तो मतलब आंदोलन खत्म होने की कोई गुंजाइश नहीं है? बताओ, कैसे ही बताओ। चलता रहेगा? हाँ जी। ऐसे ही आम आदमी परेशान होता रहेगा? आपने सड़कें जब रोक रखी हैं, लोगों को नौकरी में जाने में दिक्कतें हो रही है, लंबे लंबे ट्रैफिक जाम लग रहे हैं, पेट्रोल की वेस्टेज हो रही है, नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? मतलब हमारे उससे हो रही है, ये सरकार को कहो ना। ये जो महंगाई बढ़ रही है सरकार के उससे बढ़ रही है, हमारे उससे नहीं बढ़ रही। भाई हमें तो भाव दे दो ना आप। टिकैत हमारे साहब, साथ बातचीत पंजाब में कर लो। रिकॉर्ड खरीद हुई है। ये बातचीत करना चाहते सरकार हैं जो कि आंकड़ा दे बातचीत रही है, सरकार जो आंकड़ा दे रही है, अभी कृषि मंत्री ने भी जिक्र किया कि डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है अकाउंट में, रिकॉर्ड खरीद हुई है। क्यों इस सच से आप मुकर रहे हैं? अच्छा, फसल बिहार की वालों की रिकॉर्ड खरीद। अच्छा, ये पंजाब का आंदोलन है, पंजाब का आंदोलन है। बिहार के किसान का क्या होगा, जिनकी मंडियां खत्म होगी? बंगाल के किसान का क्या होगा? ये उत्तर प्रदेश का, गुजरात का, सब जगह का किसान है ना। सबकी खरीदो या बाजार उस रेट से नीचे ना जाए, ठीक है। उस पर भी तो बात तो हो मतलब जाएगी। क्या राकेश टिकैत, कल जो कृषि मंत्री ने अपील की है किसान नेताओं से कि टेबल पर आए, सरकार हर तरह की बातचीत के लिए तैयार है, क्या राकेश टिकैत तैयार नहीं है सरकार के साथ मेज पर बैठने के लिए? नहीं, हम बिल्कुल तैयार है मेज पे बैठने के लिए। कंडीशन नहीं, वो ये भी कह रहे हैं ना कि कानून तो खत्म नहीं होगा, कोई और बातचीत करनी हो तो आ जाओ, ये भी तो कहा है ना, वो भी बता दो एक बार। ये नहीं कहा राकेश टिकैत साहब, वो कह रहे हैं कि चैनल सारी किसानों बात से बता रहा हल है, ये नहीं निकालना कहा, चाहते हैं, ये वो नहीं अपील कहा, कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं कहा। तो अगर वे ये नहीं कहा तो हम बातचीत करने को तैयार है। आप अपने चैनल पे कह दो कि उन्होंने ये नहीं कहा, वे बातचीत करने को तैयार है, आइए बता दो। ठीक है। अच्छा टिकैत साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि बंगाल में तो आप ममता दीदी के साथ खड़े हुए थे, उत्तर प्रदेश में क्या प्लान कर रहे हैं? ना, ममता के साथ तो नहीं हम खड़े थे। ममता तो मुख्यमंत्री हैं, वो जब मुख्यमंत्री बनेगी जब उससे मिलने गए। क्यों, चुनाव से पहले आप गए थे वहां पर? मुख्यमंत्री से मिलने गए। चुनाव से पहले आप गए थे बंगाल? हाँ, चुनाव से पहले क्यों जाना बंगाल? हाँ, बंगाल में चुनाव से पहले जाना कोई हमारे ऊपर कोई पाबंदी थी, कोई कोर्ट का स्टे था कि हम चुनाव से पहले नहीं जा सकते? गए थे, वहाँ के किसानों को ये बताने गए थे ये एक मुट्ठी चावल मांग रहे थे। किसके साथ? हाँ, तो सुन तो लो ना। अरे आप सुन तो लो। आप पहले बंगाल का बता दो, फिर यूपी का बता दूंगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इसलिए गए थे, ये चुनाव लड़ रहे थे या एक मुट्ठी चावल मांग रहे थे? एक मुट्ठी चावल मांग रहे थे। ये कोई चावल से क्या करना चाह रहे थे? ये हमने कहा कि जो चावल मांग रहे हैं दिल्ली से आके लोग, इनको कहो कि इसकी एमएसपी दे दो, इसको 1800 रुपये इसकी एमएसपी है, इस पर खरीद हो जाए। तो उन्होंने 1800 रुपये मांगना शुरू कर दिया, उन्होंने गाँव में जाना बंद कर दिया। टिकैत साहब, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब आप बंगाल की धरती पर उतरे तो आपने कहा कि बीजेपी को हराना है। हाँ, क्या कहा आपने? हाँ। ठीक है, बीजेपी की वहां पर तो कहीं के लिए गए हार थे भी हो गई है। उत्तर प्रदेश में किसे हराना चाहते हैं, बताइए ना। क्यों, उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, चुनाव है ना। नहीं, वहाँ क्या दिक्कत होगी? हम उत्तर प्रदेश में जब बात आएगी फिर यही बात कहेंगे। हम उत्तर प्रदेश में भी यही बात कहेंगे ना, और क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में? अच्छा, ये तो बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में किसके साथ है? उत्तर प्रदेश में किसके साथ है राकेश टिकैत? उत्तर प्रदेश में किस पार्टी के साथ हैं? हम किसी के साथ नहीं है। हम इनको कहेंगे कि इन्होंने नुकसान करा। बिजली का क्या रेट है? हरियाणा में भी इन्हीं की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी इन्हीं की सरकार है। यहाँ 175 रुपये हार्स पावर है और हरियाणा में 35 रुपये हार्स पावर है। देश में गेहूं तो का रेट तो एक ही है, ये बिजली के रेट अलग अलग कैसे? पंजाब में फ्री है बिजली किसान को,
गन्ने का रेट भी बढ़ना चाहिए था उत्तर प्रदेश में, 4 साल से बढ़ा नहीं। टिकैत साहब, आप तो ये कह रहे हैं ना कि अगस्त से उत्तर बढ़ाया, प्रदेश में अखिलेश आंदोलन यादव ने करेंगे। 50 रुपए बढ़ाया। टिकैत साहब, आप तो ये कह रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश में आंदोलन तो करेंगे, तो किसके खिलाफ आंदोलन अपनी करने जा बात- रहे हैं? क्यों योगी जी आंदोलन के खिलाफ? करना? सरकार के खिलाफ करेंगे और किसके खिलाफ करेंगे? तो जहां सरकार चुनाव अगर होगा योगी वहीं जी की है तो आंदोलन उन्हीं के करेंगे। खिलाफ करेंगे। जहां चुनाव गन्ने- होगा वहीं आंदोलन करेंगे ना। अच्छा, 4 साल से रेट नहीं बढ़े तो हम बात भी ना करें अपनी। रेट बढ़ाओ, गन्ने का रेट नहीं बढ़ेगा, आलू का किसान आत्महत्या करेगा, बाजरे की खरीद नहीं होगी, गेहूं की खरीद नहीं होगी, धान की खरीद नहीं होगी, हमने गन्ना दे दिया उसके पैसे नहीं मिलेंगे और हम बात भी ना करें। तो ऐसा मतलब कौन सा आप पाबंदी आंदोलन है जो कि हम करने अपनी जा बात रहे भी ना हैं करें? वो आप इसलिए करने जा रहे हैं कि आपको फसल की कीमत मिले। चुनाव से आपका कोई लेना देना नहीं है, सरकार का विरोध के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं आप। चुनाव से क्या मतलब हम? तो सरकार का विरोध तो करेंगे, पर जिला सरकार जिसकी है तो आप- उसी का तो विरोध कर रहे हैं हम। लेकिन टिकैत साहब, ये भी तो सोचिए कि जिला पंचायत के चुनाव में तो बम्पर जीत हो गई बीजेपी की। आपके खुद के इलाके से बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया। हाँ, जीत तो हो असर तो नहीं हो रहा फिर इसका हाँ, मतलब जीत- आपकी बात हाँ, का? जीत- क्या किसान जीत आपके गया। खिलाफ चले गए हैं? ना जीत गया, आज जीत गया हो, हमने मान लिया जीत गया। नहीं, ऐसे कैसे, क्यों कह रहे हैं आप हमने मान लिया? मैं समझना चाहती हूँ आपसे। अरे और जब जीत लिया और समझना चाह रही तो एक बार जाकर देख लो वहां पे कैसे जीत गया। ये क्या नहीं कोई पता आ- आपको कैसे जीत गया? क्यों आप धांधलेबाजी का आरोप लगा रहे हैं? क्या लखीमपुर खीरी में हो रहा है हाँ, ना? आप लगा रहे हो तो आपको पता है, आप बोलने की हिम्मत नहीं है चैनल वालों की, इसलिए आप अपने आप ही तो बता रहे धांधलीबाजी मैं आपसे हुई। पूछ रही हूँ। आप ही कह रहे हैं। मैं आपका इंटरव्यू आप कर रही हूँ बताओ ना कि टिकैत साहब। धांधलीबाजी हुई ना? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। गाजियाबाद में 2 कैंडिडेट, गाजियाबाद में 2 कैंडिडेट जीते, जनता ने 2 जिताए और पर्चा भरने वाला ही नहीं पाया कोई भाई सामने। टिकैत साहब, 60 ऐसा से कैसे हो अधिक जाएगा? जिले बीजेपी जीत गई तो क्या हर जगह धांधलेबाजी हो गई? ये कैसा आरोप है टिकैत साहब? ना कहीं नहीं हुई। हो बहुत धार्मिक पार्टी है, बिल्कुल ही धार्मिकवाद पे चल रही है, कुछ करती नहीं। इससे बड़ा कर्म कांड नहीं हो सकता कहीं जो यूपी में हुआ, नहीं हो सकता। क्या पर्चा ही ना भरने दिया हो, गायब हो गए। जो अधिकारी पर्चे देते थे ना, उसके में अभी प्रमुख के चुनाव थे 2 दिन पहले, वो पर्चे भर रहे थे तो वो अधिकारी वहां से गायब हो गए, वहां से सीट पे ही नहीं बैठे, वो कैंडिडेट बाहर बैठे रहे। भाई पर्चा अधिकारी थे ही नहीं, वो 6:30 बजे आए, 5 बजे का उनका टाइम था। तो इतना बड़ा मैनेजमेंट, किस अधिकारी को क्या करना है, प्रेस को कौन सा क्वेश्चन करना है, वो सारा वहां से फीडबैक होकर आता है। टिकैत साहब, अच्छा टिकैत साहब, अगर इतनी बड़ी सीधा सवाल धांधलीबाजी पूछ नहीं रही हूँ, दिख सीधा रही, जवाब दे इतनी दीजिए बड़ी टिकैत साहब। हाँ बताओ जी। बीजेपी को तो आपने कह दिया कि हाँ, बहुत ही सीधा- कर्मकांड वाली सीधा- पार्टी है, तो हाँ, बताओ। नाराजगी आप नाराजगी जो है वो शहद में लपेट के हमें सुनाई दे रही है। अच्छा, अब ये बता दीजिए कि विधानसभा चुनाव में राकेश टिकैत मायावती के साथ हैं, अखिलेश के साथ हैं, ओवैसी के साथ हैं, किसके साथ हैं? ना मैं तो ये बताया कि मायावती ने 80 रुपया बढ़ाया या था जयंत गन्ने सिंह का। के साथ हैं? अखिलेश यादव ने 50 रुपए बढ़ाया अपने कार्यकाल। 1 मिनट सुन तो लो आप। मैं और सुन रही गन्ने का रेट क्या, योगी जी इतने कमजोर तो है नहीं दोनों से के उनसे कम पे बढ़ाए, इनको भी बढ़ाने चाहिए। एक ने 80 रुपए बढ़ाए, एक ने 50 रुपए बढ़ाए, तो कम से कम 65 रुपए तो इनको भी बढ़ाने चाहिए। 65-70 रुपए तो बढ़ने चाहिए। महंगाई बहुत बढ़ रही, हम किसी के साथ नहीं है, हम अपनी बात 80 रुपए कहेंगे 80 रुपए जनता को। जिसने बढ़ाए मायावती, उनके साथ हैं क्या? गन्ने का भुगतान भी चाहिए। नहीं, अच्छा बढ़ाए तो कह भी ना क्या? अगर मायावती ने 80 रुपए बढ़ाए तो यहाँ कहना कोई पाप है क्या, या पाबंदी है, या जुबान पे बंदूक का पहरा है? कह भी ना क्या? नहीं नहीं, या बिल्कुल कहना कोई कहिए, गुनाह है आपके चैनल पे? बिल्कुल नहीं टिकैत साहब, इसीलिए तो मैं जानना बढ़ाए चाहती ना हूँ ना उन्होंने, कि विधानसभा और चुनाव। अखिलेश यादव ने बढ़ाए, और हम तो कह रहे हैं कि भाई अखिलेश इनको 100 रुपए बढ़ाने चाहिए, तो हम तो इनका भी धन्यवाद देंगे योगी जी का कि भाई 100 रुपए बढ़ाए। जब कभी इतिहास लिखा जाएगा और अगली सरकार जब दूसरे की किसी की बनेगी तो हम उसमें कह करेंगे मायावती ने इतने बढ़ाए, ठीक है, अखिलेश टिकैत ने साहब। इतने बढ़ाए, योगी जी ने इतने बढ़ाए, और टिकैत अगली साहब, जब सरकार आएगी तो वह कितने बढ़ाएगी?
ठीक है साहब, मेरे बढ़ाने पास चाहिए, समय की थोड़ी सी पाबंदी है। छोटा सा जवाब, आप सीधा सवाल पूछ रही हूँ, सीधा जवाब। टेबल पर आप पाबंदी सरकार के है। साथ बैठने के लिए तैयार नहीं सीधा, है। बताओ। विधानसभा चुनाव में आप किसके साथ हैं? क्या ना, योगी बैठने का सरकार को तैयार है ना। हराने के लिए हम आप तैयार किसी हैं, दल के तैयार साथ है हैं? बिल्कुल। हाँ, ना हम किसी के साथ नहीं, हम किसी के साथ नहीं। और सरकार से ही बातचीत होगी, टेबल पर बैठने को हम तैयार हैं। हमारी बात करवा दो सरकार से। हाँ, अच्छा, छोटा सा जवाब, किस दल के साथ हैं? अखिलेश यादव या मायावती? हम किसी के साथ नहीं। ठीक है, बहुत बहुत हमारे धन्यवाद। क्यों जवाब, हम किसी के साथ नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश टिकैत जी। लेकिन हमारी भी आपसे यही अपील है, सरकार के साथ बैठिए, इस आंदोलन के कुछ हल निकालिए, रास्ता निकालिए और खत्म कीजिए। नमस्कार। बैठेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।